Hello dear students, welcome to our new course on pair of linear equations in two variable for class 10th for CBSE boards. I am Bharat Khanna from V Mentor Education. Students, ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है. इस चैप्टर में से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन तुम्हें सीधे सीधे एग्जाम में मिल जाएंगे. तो चलिए अभी हम सीखते हैं कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है. लीनियर इक्वेशन क्या होती है, तुम 9th क्लास में पढ़ के आए हो कि जिस इक्वेशन की डिग्री 1 होती है वो होती है लीनियर इक्वेशन. अब इस चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. पेयर 2 का होएगा, है ना. तो हमने 2 इक्वेशंस ले ली. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अब तुम जरा ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में तो 2 वेरिएबल है, एक y और एक x. इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड दिस इज द लीनियर इक्वेशन. वो कैसे पता चला? क्यों? वेरिएबल की पावर 1, वेरिएबल की पावर 1. अगर वेरिएबल की पावर 1 हो तो वो होती है लीनियर इक्वेशन. अब ऐसी ही एक और इक्वेशन है, तो ये बन गया पेयर. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये है इसका मतलब. चलिए अब हम देखते हैं जी, कोई एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे 2x + 3y + 6 इज इक्वल टू 0 एंड 3x + 4y + 1 इज इक्वल टू 0. ये भी एक लीनियर इक्वेशन ही है दोनों. कैसे पता चला? क्यों? वेरिएबल की पावर 1. अब वेरिएबल 2 है तो ये बन गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अब ऐसी ही एक और इक्वेशन है, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो ये होगी स्टूडेंट्स इनकी जनरल फॉर्म. a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0. मैंने a1 a2 अलग अलग इसलिए लिए क्योंकि ये इक्वेशन अलग है, ये इक्वेशन अलग है. जैसे तुम ये देखो, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट 4, कांस्टेंट 6 है, कांस्टेंट 1 है. तो इसलिए मैंने 1 2 ले लिए, क्यों? दोनों अलग अलग इक्वेशन है. So a1 is the coefficient of x, b1 is the coefficient of y and c1 is the constant in equation 1. तो similarly a2 b2 c2 equation 2 में हो गए. अब लीनियर इक्वेशन जब हम इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो क्या बनता है स्टूडेंट्स? तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है. लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax + by + c इज इक्वल टू 0. ये होगी इसकी जनरल फॉर्म एक लाइन की, एक इक्वेशन की. ऐसी अगर हम 2 इक्वेशन ले लें तो वो बन गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन तुम 9th क्लास में पढ़ के आए हो. ये होगी y एक्सिस, ये होगी x एक्सिस, ये हो गया हमारा ओरिजिन. इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट कैसे करते हैं? एक बार x को 0 पुट करते हैं तो y की कोई वैल्यू आ जाती है, एक बार y को 0 पुट करते हैं तो x की कोई वैल्यू आ जाती है. एक पॉइंट यहाँ से मिल गया, एक पॉइंट यहाँ से मिल गया, 2 पॉइंट मिल गए तो दोनों पॉइंटों को करते हैं हम ग्राफ में प्लॉट. 2 पॉइंट मिल गए, इन 2 पॉइंटों को ज्वाइन कर दो तो ये बन गई एक स्ट्रेट लाइन. समझ गए स्टूडेंट्स? चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम. 2x + 3y इज इक्वल टू 6. ये एक इक्वेशन है. इसको ग्राफ में प्लॉट कैसे करेंगे? एक बार x को 0 पुट करेंगे, एक बार y को 0 पुट करेंगे. जब x को 0 पुट किया तो ये टर्म खत्म होगी, बच गया ये. तो मतलब 3y इज इक्वल टू 6. तो 3 6 से कट गया तो y की वैल्यू क्या आ गई? 2. जब y को 0 पुट किया तो ये टर्म खत्म होगी, मतलब 2x इज इक्वल टू 6. 2 6 से कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3. जब x को 0 पुट किया y2 आया, y को 0 पुट किया x3 आया. तो हमारे पास 2 पॉइंट मिल गए, एक मिल गया 0,2 और एक पॉइंट मिल गया हमारे पास 3,0. पॉइंट में पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर y कोऑर्डिनेट लिखते हैं. अब 2 पॉइंट मिल गए, दोनों पॉइंटों को ग्राफ में प्लॉट कीजिए. ये y एक्सिस, ये x एक्सिस. 0,2 कहाँ पे होएगा? x कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब ना इधर को जाना ना इधर को. y कोऑर्डिनेट +2 है, तो मतलब ऊपर को चलेंगे. ये हो गया 0,2. 3,0 कहाँ पे है? y कोऑर्डिनेट 0, मतलब ना ऊपर जाना ना नीचे. x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, मतलब इस साइड चलेंगे. कितना? 3. ये आ गया 3,0. अब 2 पॉइंट मिल गए, इन 2 पॉइंटों को ज्वाइन कीजिए, बन गई तुम्हारी एक स्ट्रेट लाइन.
तो मतलब ग्राफिकल मीनिंग क्या है लीनियर इक्वेशन का, कि ग्राफिकल ये एक स्ट्रेट लाइन देती है हमें इक्वेशन को अगर हम ग्राफ में प्लॉट करें तो एक लाइन बनेगी। तो ऐसे ही इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर मतलब दो इक्वेशंस होंगी, तो दो इक्वेशंस को जब हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो ऑब्वियसली दो लाइनें बनेगी। वो दो लाइनें कैसी भी हो सकती है, पैरेलल भी हो सकती है, इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है, कोइंसिडेंट भी हो सकती है। ये सारे के सारे केसेस स्टूडेंट्स अब हम इस कोर्स में पढ़ेंगे। स्टूडेंट ये तो है इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है, उसका ग्राफिकल मीनिंग क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या है। तो इस कोर्स में हम हर एक चीज़ सीखेंगे स्टूडेंट्स की दो लाइनें कैसी हो सकती है, दो लाइनें पैरेलल कब होगी, दो लाइनें इंटरसेक्ट कब करेगी, दो लाइनें कब कोइंसिडेंट होएगी। हम ऐसे नहीं सीखेंगे कि इनको प्लॉट करके, हम कुछ मेथड से सीखेंगे, कुछ ट्रिक्स सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स इस कोर्स में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल एंड देयर ग्राफिकल सॉल्यूशन। कि इसका पहले तो तुम्हें समझाया जाएगा बेसिक मीनिंग कि है क्या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसे कि तुम्हें मैंने अभी समझाया। फिर इसका तुम्हें ग्राफिकल मीनिंग समझाया जाएगा। देन ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ सॉल्यूशंस इन कंसिस्टेंसी। तुम्हें फिर कैसे समझाए जाएंगे कि कब दो लाइनें पैरेलल होएगी, कब दो लाइनें इंटरसेक्ट करेगी, कब दो लाइनें कोइंसिडेंट होएगी। कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक लाइन के ऊपर एक लाइन। अलजेब्रिक कंडीशंस फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। Solution of a pair of linear equations in two variable algebraically by substitution, by elimination and by cross multiplication method। तो स्टूडेंट्स इसमें तुम्हें कुछ मेथड्स कराए जाएंगे कि कैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड पढ़ाया जाएगा, तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ाया जाएगा, तुम्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ाया जाएगा। ये तीनों मेथड से तुम्हें दो इक्वेशन सॉल्व करनी सिखाई जाएगी। Then simple situational problems must be included. Simple problems on equations reducible to linear equations। कि कैसे हम कुछ स्टेटमेंट्स प्रॉब्लम्स को हैंडल करेंगे, कुछ टिपिकल क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे उनको कन्वर्ट करेंगे लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में, कैसे उनको रिड्यूस करेंगे। ये हर एक चीज़ हम इस कोर्स में सीखेंगे। ये सारे के सारे कंसेप्ट तुम्हें स्टूडेंट्स सिखाए जाएंगे पूरे के पूरे डिटेल में विद एग्जाम्पल्स। और इस कोर्स में तुम्हें क्या क्या मिलने वाला है, वीडियो लेक्चर्स विच आर फुली इंटरेक्टिव सिस्टमेटिकली डिजाइंड। की कॉन्सेप्ट्स, इसमें कुछ टिप्स और ट्रिक्स होंगे जिसकी मदद से तुम अपना सारा चैप्टर बड़े ही कम समय में रिवाइज कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में कुछ इस तरह के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है कि जो सीधे सीधे एग्जाम में अक्सर मिल जाते हैं। प्रैक्टिस टेस्ट ये तुम्हारे कंसेप्ट की ग्रिप स्ट्रॉन्ग बनाएगी, इससे तुम्हें तुम्हारी कमियां पता चलेगी। एनसीईआरटी सॉल्यूशन, अगर तुम एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हो और एनसीईआरटी सॉल्व करते करते अगर तुम किसी क्वेश्चन में फंस जाते हो तो तुम हमारे दिए हुए एनसीईआरटी सॉल्यूशन देख सकते हो। तो ये सब तुम्हें इस कोर्स में प्रोवाइड किया जाएगा स्टूडेंट्स। इस कोर्स को बाय कैसे करना है तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक को ओपन कीजिए, तुम्हें सारी की सारी डिटेल्स पता चल जाएगी कि इस कोर्स का प्राइस कितना है, इस कोर्स को कैसे बाय करना है, इस कोर्स में तुम्हें क्या क्या मिलेगा। तो कीप लर्निंग, कीप एंजॉय। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।